दिल्ली के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री रमेश बिधूरी जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री प्रवेश वर्मा जी, मीडिया के प्रमुख आदरणीय श्री प्रवीण शंकर कपूर जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, दिल्ली विधानसभा के सेक्रेटरीट को हमने 4 दिन पहले 12 नोटिस दिए थे कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के रहते हुए अनेक घोटाले हुए हैं और अरविंद केजरीवाल की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। दिल्ली की अनेक समस्याएं हैं। बिजली के नाम पर दिल्ली के लोगों को लूटा जा रहा है। दिल्ली के लोगों को दूषित पानी दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। दिल्ली में सड़कें टूटी हुई हैं। दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी WHO ने घोषित कर दी है। दिल्ली के हॉस्पिटल्स में डॉक्टर हैं तो दवाई नहीं है, दवाई है तो डॉक्टर नहीं है। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 8 साढ़े 8 सालों में दिल्ली में एक भी नया कॉलेज खोल नहीं पाई। स्कूल्स में प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल नहीं है। दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं। कोई फ्लाईओवर बनाया नहीं गया। दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पूरी तरह कोलैप्स हो गया है। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 8.5 सालों में DTC के लिए एक भी CNG की बस खरीद नहीं पाई है और DTC लगभग 10,000 करोड़ रुपए के घोटाले में के खाते में चल रही है। जल बोर्ड आज 72,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। जल बोर्ड में सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं। इन सभी विषयों पर हमने चर्चा मांगी थी। पैनिक बटन घोटाला हुआ है, सीजफायर घोटाला हुआ है, जल बोर्ड घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, DTC घोटाला हुआ है, क्लासरूम घोटाला हुआ है, हॉस्पिटल घोटाला हुआ है, हवाला घोटाला हुआ है, PWD घोटाला हुआ है। इस सभी घोटालों पर हम चर्चा चाहते थे और एक नई आज जो डेवलपमेंट हुई, दिल्ली विधानसभा के एक मेंबर श्री नरेश माल्यान विदेश में बैठे हुए एक गैंगस्टर के साथ मिलकर दिल्ली में जबरन वसूली कर रहे हैं और उनके साथ लगभग 1 दर्जन से ज्यादा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उसमें शामिल हैं। तो हमने कहा कि इस पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में अपना स्टैंड क्लियर करें, उस पर अपने विचार रखें। लेकिन सरकार की ओर से कहा गया कि हम मणिपुर पर चर्चा करवाएंगे। हमने विधानसभा के अंदर कहा कि पार्लियामेंट में मणिपुर पर चर्चा हो चुकी है और लाल किले के ऐतिहासिक प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर पर विस्तार से प्रकाश डाला है और समस्त देशवासियों ने प्रधानमंत्री जी के मणिपुर के बारे में क्या विचार है उनको धैर्यपूर्वक तरीके से सुना है। इसलिए दिल्ली विधानसभा में आप दिल्ली से रिलेटेड जो समस्याएं हैं या जो अनेक घोटाले हुए हैं उन पर चर्चा कराइए। मणिपुर जो है वो दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। हमारे रूल्स ये कहते हैं कि आप मणिपुर पर चर्चा दिल्ली विधानसभा के अंदर नहीं करवा सकते हैं। लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। स्पीकर ने हमारे 6 विधायकों को विधानसभा से बाहर निकाल दिया। उनमें मोहन सिंह बिस्व जी थे, पंडित प्रकाश शर्मा थे, अभय वर्मा थे, अजय महावर थे, अनिल वाजपेयी जी थे और अभय वर्मा जी थे। जब हमारे 6 विधायकों को निकाला गया तो मैंने और श्री विजेंद्र गुप्ता जी ने उसके विरोध में सदन से वॉकआउट किया और उसके बाद हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यालय के बाहर बैठकर हमने धरना दिया कि हमें जानकारी दी गई थी कि मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। तो हम उनको बताना चाहते थे किस तरह से लोकतंत्र की हत्या अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के द्वारा की जा रही है, किस तरह से अपोजिशन का गला घोटा जा रहा है। तो हम अरविंद केजरीवाल जी को एक ज्ञापन भी देना चाहते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी सीधे विधानसभा के अंदर चले गए और विधानसभा के अंदर दिल्ली के लोगों के साथ
जितने भी मतलब जो दिल्ली की समस्या है उनके बारे में उन्होंने कोई एक शब्द नहीं बोला। अब केवल अरविंद केजरीवाल जब सदन बुलाते हैं तो वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, उनकी पार्टी के लोग अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हमारे गृह मंत्री जी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एलजी साहब के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को गाली दी जाती है। तो अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा को, जिसके ऊपर दिल्ली के टैक्स पेयर्स का सैकड़ों करोड़ रुपया इसलिए खर्च होता है कि दिल्ली विधानसभा में दिल्ली की समस्याओं पर चर्चा होगी और सरकार विपक्ष की ओर से जो मुद्दे उठाएंगे उस पर अपना जवाब देगी। लेकिन अब दिल्ली की समस्याएं विधानसभा में उन पर चर्चा होती नहीं है, केवल दिल्ली विधानसभा को, केंद्र सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को गाली देने का मंच बना दिया है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। कल भी सदन बुलाया गया है, कल भी हम दिल्ली विधानसभा में स्पीकर को इस बात के लिए इंसिस्ट करेंगे कि जो हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं या दिनेश पाटियाल का जो मामला सामने आया है या जो दिल्ली की अनेक समस्याएं हैं उन पर विधानसभा के अंदर चर्चा कराई जाए। मैं यही जानकारी आप सभी को देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।